everybody. Welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty at iExamB. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाली हूँ. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो दैट द नोटिफिकेशन ऑफ दिस एग्जाम इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर. एग्जाम प्रीलिम्स की जो टेंटेटिव डेट है ऑफ द IBPS कैलेंडर दैट इज इन 24th और 31st ऑफ दिसंबर एंड मेंस इज गोइंग टू बी इन द मंथ ऑफ जनवरी. बट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है दैट इज़ फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. IBPS SO law officer examination, very reputed banking personnel selection examination that is being conducted for law officers on a yearly basis. उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, and how you have to study for prelims and mains along with what you should not do. Focus on this word what you should not do, which I am going to talk with you all about in this particular video. Prelims and mains का syllabus मैंने आपसे एक previous video में already discuss किया हुआ है, but other than the syllabus we need to keep some things in mind. जब हम लोग prelims and mains के लिए तैयारी कर रहे हैं हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा and कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं एंड देन दे अल्टीमेटली फेल इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज डोंट फॉरगेट दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अ हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. देयर आर मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एवरी ईयर. सो अगर आपको क्वालिफाई होना है, अगर आपको सिलेक्ट होना है एज अ लॉ ऑफिसर, तो यू हैव टू कीप नोट ऑफ दीज थिंग्स विच यू शुड नॉट डू व्हाइल योर प्रिपरेशन. स्टार्टिंग विथ प्रीलिम्स का सिलेबस जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पैटर्न भी बताया था एग्जाम का, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, विच आई टोल्ड यू दैट जनरल अवेयरनेस इज विद रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था. नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 50 50 50 150 मार्क्स का पेपर है एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच इज 50 50 एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज मैक्सिमम मार्क्स इज 25 एंड द ड्यूरेशन यू कैन टेक नोट इज ऑफ 40 minutes each, that is equivalent to 4 3s are 12, that is equivalent to 120 minutes. So एक important चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी that is you have to solve 150 questions in 120 minutes. यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट्स मिल रहे हैं. यू आर नॉट इवन गेटिंग 1 minute फॉर ईच क्वेश्चन बिकॉज यू आर जस्ट हैविंग 40 minutes फॉर ईच टेस्ट एंड हर एक टेस्ट के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ भी है. सो इससे आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये नहीं करना है दैट आपको बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है. एंड अगर आपको एग्ज़ाम में डिले नहीं करना है, जो बहुत टाइम मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में, प्रीलिम्स में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिस बेसिस पर आपका क्वालिफाई होना काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. सो इस टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एंड फॉर दैट you have to practice mock tests. iExamB is providing you free mock tests, so you can go and check it out at www.iexamb.com anytime, and don't not only check it out but also start practicing immediately. क्योंकि prelims अगर आप qualify नहीं होते हो तो फिर मेंस का तो कोई चांस ही नहीं है. सो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है prelims में. Other than that, the tests that you are having is English, reasoning and general awareness. इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं. First, let us understand that our aim is just to qualify the exam. Aim is just to qualify in the sense, do we need to go into much detail? आपको इस सब्जेक्ट में टॉप करना है, इंग्लिश में टॉप करना है, रीजनिंग में टॉप करना है, GA में टॉप करना है? नहीं, देर इज़ नो नीड. वॉट इज़ योर एम? योर एम इज़ जस्ट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम. अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हो दैट इज़ इनफ फॉर यू. प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेंस एग्जामिनेशन या फाइनल अपॉइंटमेंट में ऐड नहीं होने वाले. अगर ये ऐड होने ही नहीं वाले हैं देन व्हाई यू हैव टू टॉप इन दिस पर्टिकुलर पेपर? There is no need. So this is second don't which you have to keep in mind, that you don't have to focus much on prelims, read a lot, and all these things are not required for prelims. Just you have to use the right strategy and aim on just qualifying the examination. It is always suggested that you should target a bit higher than your aim so that you are able to achieve your aim. I indeed agree with that and you should follow that, but उस चक्कर में बहुत ज़्यादा
सिलेबस को वास्ट करके पढ़ाई करने में अपना मेंस का टाइम कट ऑफ मत करो। नहीं तो कई बार कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, आई हैव सीन, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं बट मेंस में उनका स्कोर काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपको मेंस का भी टाइम बैलेंस करके चलना होगा। मेंस दैट इज़ योर लॉ सब्जेक्ट का टाइम का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। Now coming to the syllabus part, English language, as you have seen the syllabus, this I have discussed with you all earlier also, but the topics that are marked in red that you can find out, especially reading comprehension. This is a very very important topic. इसमें से अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही कवर करने मिल जाते हैं। सो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स यहाँ पे बन जाते हैं। देन अदर देन दैट, jumbles, parajumbles, completions, para completions, then errors you have to spot out, sentence corrections, rearrangement of sentences से भी काफ़ी questions आते हैं, words के rearrangements, paragraphs से related, so all these things you can keep in mind for English. English language अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ोगे based on your good strategy of studies, then that can be a very good टॉपिक फॉर यू टू स्कोर। कुछ लोगों का इंग्लिश वीक होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो अगर आप कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो फिर कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ क्वालिफाइंग। देन इज़ रीजनिंग। रीजनिंग कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट जाता है। सो इसमें से जो टॉपिक्स काफ़ी सेलिब्रेटेड है लाइक सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप कोड्स, पजल से अराउंड 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट से अराउंड 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये जो आपको दिख रहे हैं टॉपिक्स जो रेड में मैंने मार्क किए हैं, ये तो आपको अच्छे से करनी ही है। आई एम नॉट सेइंग दैट आपको बाकी नहीं करना है, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू एवरीथिंग, बट focus and time management should be according to that, because don't forget that you have to just qualify this examination. So बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जहाँ पे एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो. So this is what you have to do for reasoning. Coming to general awareness, don't forget that it is with reference to banking industry. तो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स है, जो भी बैंकिंग के टर्म्स है, फाइनेंशियल मार्केट के टर्म्स है, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी होगी. इकोनॉमिक्स प्लस बैंकिंग प्लस फाइनेंस, ये सारे करंट अफेयर्स, सारे सब्सटैंशियल क्वेश्चंस जो जो आ सकते हैं यहाँ पे, बेसिक कंसेप्ट, ये सब आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा. एंड नेशनल अफेयर्स से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू डू वेरी वेल. करंट जनरल अवेयरनेस तो है ही, बट उसके अलावा स्पेशल फोकस होगा बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जीए है, सो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा. एंड नेशनल अफेयर्स से भी कई बार 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो जीए में से ये पार्ट अगर आपने कर लिया तो हाउ जीए कैन हेल्प यू आउट, इट कैन हेल्प यू टू स्कोर मच इन लेस टाइम. जैसे मैंने आपको कहा था कि टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी इशू है प्रीलिम्स में, बिकॉज आपके पास सिर्फ 120 मिनट्स है और क्वेश्चंस 150 है. तो जीए के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं. तो जीए के क्वेश्चंस आपको नेगेटिव मार्किंग में भी प्रॉब्लम नहीं देंगे, एंड जीए के क्वेश्चंस आप जल्दी सॉल्व भी कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग. रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सो मोर प्रैक्टिस कैन हेल्प यू आउट इन रीजनिंग, and for GA it can help you out in scoring. So make it a point that you're reading daily general awareness. उसके लिए iExamB can help you. This is iExamB's website. I have shared with you. General awareness का जो section है उस पर आप जाइए, आपको डेली बीपीडिया मिलेगा, मंथली बीपीडिया मिलेगा, ईयरली बीपीडिया मिलेगा. इट इज़ गोइंग टू बी अपडेटेड एवरी डे. सो इफ़ यू आर जस्ट पेयरिंग सम टाइम ऑन Bpedia daily also, that can help you out a lot in scoring very well in your prelims examination. So आप prelims और mains के लिए gradually भी prepare कर सकते हो, and iExamB can definitely help you prepare 50% faster with that. And also one more important tip that I can give you here is that all the previous year question papers are available at iExamB. Go and check out the bank SO previous year papers from all previous year पेपर्स सेक्शन, IBPS SO लॉ ऑफिसर मेंस प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीलिम्स पेपर, ये सारे पेपर्स आप जाके चेकआउट करो, बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं इस एग्जामिनेशन में. प्रीवियस ईयर पेपर से आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाता है, एंड आप इन क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट के फॉर्म में भी सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं.
डोंट फॉरगेट दैट मॉक टेस्ट के बिना ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मुश्किल है, बिकॉज यू नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस एंड हैव अ प्रैक्टिस ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द मेंस पार्ट. मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर आप मेंस में पहुंच जाते हो तो आपका जो लीगल नॉलेज है जिसके लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है लॉ ऑफिसर, वो चेक किया जाएगा. क्वेश्चन 60 होंगे, मार्क्स भी 60 होंगे एंड ड्यूरेशन अगेन 45 मिनट्स. सो यहाँ पे भी टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा. सो डोंट अवॉइड मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट के बिना यहाँ पे you can see time management and mock test, how it is related, TM and MT. Yes, I can just say that because मॉक टेस्ट के बिना टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस नहीं आता है. सो 60 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करने हैं. आपका उतना एक्यूरेसी होना ज़रूरी है जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, इवन इफ इट इज़ अ थियरी पेपर. एंड yes, if you are going to score well in the mains, then only your chances of being appointed is as a law officer gets more. Interview का weightage सिर्फ 20% है, mains का weightage around 80% है. So don't forget that and prepare according to that. Your aim is to score very well in the mains. So keep this in mind, and according to that again I will tell you some points that you need to keep in mind and something which you should not do. Professional knowledge का जो syllabus है मेंस का, उसमें बैंकिंग रिलेटेड एक्ट्स, आरबीआई हो गया, फेमा भी, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे एक्ट से कई सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं जो हर बार क्वेश्चंस आते ही हैं. ऐसे कुछ एक्ट्स है जैसे फॉर एग्जांपल लोक अदालत एक्ट. लोक अदालत एक्ट से क्वेश्चन एक आया था एक बार, एक या दो क्वेश्चन के ऊपर नहीं आते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं. लेकिन कुछ एक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. आरटीआई, आईबीसी, बैंकिंग रेगुलेशन, ये एक्ट्स बैंकिंग सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है. सरफेसी एक्ट, यहाँ पर मैं जो भी एक्ट्स आपको नेम कर रही हूँ प्लीज़ नोट इट डाउन. सरफेसी एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो बैंकिंग से डायरेक्टली रिलेट करते हैं. ये सारे एक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको करने ही है, बिकॉज रिमेंबर सिर्फ 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. द क्वेश्चंस विल बी वेरी मच सिलेक्टिव. एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसको तो आपको बहुत अच्छे से करना है. कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रोसीजरल लॉज से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं. आईपीसी, एविडेंस, टॉर्च से एक हाथ दो क्वेश्चन आ जाएंगे. जूरिस्प्रूडेंस से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते ज़्यादा, इंटरप्रिटेशन से नहीं आते. तो इन टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं डालना है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट फोकस ऑन द डोंट्स एज वेल. व्हाट यू हैव टू डू इज़ वन थिंग बट यू डोंट हैव टू डू इज़ अनदर थिंग. ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक्स आपको कम्प्लीटली छोड़ देने हैं, लेकिन जो टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको 60 सिलेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो. पार्टनरशिप, आर्बिट्रेशन, कंपनी लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ये सारे एक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये सब आपको बहुत अच्छे से करना होगा. एंड जो एक हाथ दो क्वेश्चंस वाले एक्ट्स हैं जहाँ या फिर जहाँ से क्वेश्चंस जनरली ज़्यादा नहीं आते हैं, उनको आप लास्ट मोमेंट के लिए भी छोड़ सकते हो. देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट फर्स्ट फोकस ऑन दीज एरियाज बिकॉज यू वॉन्ट टू स्कोर वेल. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. सो इस तरीके से आपको सारा सिलेबस सेग्रीगेट करना होगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने होंगे. दिस विल हेल्प यू ऑल डेवलप योर ओन एनालिसिस एज वेल. And of course, iExamB expert faculty is there to help you and guide you at every step. You can come to us and write to us in the comment section also of this video. आपके जो भी queries हैं, we all will try to solve it at the most as we can and at the earliest. Don't forget to subscribe to our YouTube channel of iExamB, that is for Legal B, especially for law exam preparation, and prepare 50% faster with iExamB. Thank you.